हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी। आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूं? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। में से वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता ऐसे नहीं चलेगा। तो बकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा बात नहीं है। तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था। मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा। जिसने सिकंदर को टाटा। पाकिस्तान तबाह है, तबाह है, तबाह रहेगा। लेकिन चांद पे जाना तो बात की बात है। चांद पे जाना कोई मसला नहीं है। हम उसकी उम्मती हैं जो कि उंगली पे चांद जो है ना खिलौने की तरह खेलता था। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौलाना तारिक जमील जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस मौलाना है, और वो अभी उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसमें कि वो खुद को बता रहा है कि जितने भी मुसलमान हैं सब पहले हिंदू थे। मतलब इस तरीके की बातें जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा होगा। वो खुद बोल रहा है कि हम राजपूत चौहान हैं, और उनका जो भी आपने क्लिप में देखा किस तरीके की, मतलब जो ये मुस्लिम हैं और ये पाकिस्तान का एक जाना माना मतलब फेमस मौलाना है। अब पाकिस्तान वासी जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। अब जो पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार मानता है, उसके मुंह पर बहुत ही कैड़ा तमाचा है ये, क्योंकि खुद ये जो मौलाना है ये पाकिस्तान का है और इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बढ़िया पूछ है, और उसमें ये कहता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है कि राजपूत चौहान यानी कि जो ये मुस्लिम हैं ये पहले हिंदू थे, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। पाकिस्तान आज अगर क्राइसिस यानी कि डूबता हुआ है तो वो सिर्फ उसकी ही कमी है, क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के जाहिलों ने स्कूल कॉलेज को तोड़ करके मदरसों का निर्माण कराया, और मदरसे छाप पढ़ाई पढ़ करके उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जहालत और नफ़रत ही आज उनके अंदर दिखाई देती है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है पीछे हटता जा रहा है। अभी तालिबान ने बढ़िया लंबे हाथ तो ले रखा पाकिस्तान को। तो दोस्तों अब इस मौलाना की बात सुन कर के पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम क्या बात कर रही है, क्या रिएक्शन देती है, तो आइए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे? जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब, इंटेलेक्चुअल हैं और हिस्ट्री के ऊपर बहुत नॉलेज है, बहुत डीप है। इनसे आज बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम हमारी टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि हीरो है, लेकिन क्या रियलिटी में वो हीरो था, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आज से हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ, अपनी पहले नस्लों की तरफ जाएँ, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है DNA रिपोर्ट्स के बावजूद भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? सर मैं फिट फाट, आप बताएं कैसे हैं? मैं खैरियत से। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। वैसे तो आपके कॉलम्स वगैरह पढ़ते रहते हैं सर। टॉपिक ये है कि सबसे पहले ये बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम
ये नाम है क्या इसका मतलब, अगर बोला जाए आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी पर्सनैलिटी राजा ताहिर, हीरो कौन है और विलन कौन है? देखिए बात यह है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं, ठीक है। जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है। वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो सेहत की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी, उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी, हाँ, मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ, ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो, ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सवाल हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया। हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा ताहिर, या देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों का होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है। ठीक है। ये जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा। बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे भूख है, नंग है, और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया, और यहाँ पे ये तो खुद उनके मौरख, उनके दरबारी मौरखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज़ किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं खजाने में जमा करवाऊंगा। ठीक है। तो उसने इजाज़त दे दी, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ। और डेफिनेटली मुसलमान उस वक़्त एक बहुत बड़ी एम्पायर की शक्ल जो थे इख्तियार कर चुके हुए थे। ईरान फतह हो चुका हुआ था, सुपर पावर जो थी वो। ठीक है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है, जो उस टाइम पे दरबारी हिस्ट्री लिखी गई, वो जो रियलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर लाहौर में कोई आता है, अटैक करता है और यहाँ के बशिंदों मुकामी के ऊपर जुल्म करता है, तो उसे हम हीरो कहते हैं। तो ये आपको, हाँ, हम उसे भी हीरो कहते हैं। महमूद गजनवी ने जब लाहौर फतह किया, हाँ, तो लाहौर को उसने आग लगवा दी थी, पूरे लाहौर को। और जो फौज भेजी थी उसने हिंदुस्तान लाहौर को आग लगाने के लिए, वो ऑरेंज आर्मी थी। तो जब यहाँ के मुकामी लोग या कत्ल हो गए या भाग गए, तो उसके बाद इसने अफगानिस्तान से पूरी कौम कबीला बुलाया और उसे लाहौर में आबाद किया। और वो भाट कबीला था, भाट, जिसके नाम से ये बाटी दरवाजा है। ठीक है। तो ये 1000 साल पहले की बात है। तो हम उसे भी हीरो बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हालांकि वो हमारे अपने शहर के लोगों का कातिल है। वो 1000। लेकिन असल हीरो कौन से? अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री को कि असल हीरो कौन है? असल हीरो तो अपना जो सन ऑफ द लैंड होते हैं, जो सोल ऑफ द लैंड होते हैं, जो मट्टी के बेटे होते हैं, वही होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राजा ताहिर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। और अभी ये 2 दिन पहले ये गुजरा है, मतलब वो शहीद भगत सिंह के हवाले से। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा। जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यही चीजें अगर हमें बताई जाए तो इसमें लेट्स सपोज मतलब क्या प्रॉब्लम क्या? देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ पे। अच्छा। प्रॉब्लम आई सिर्फ साहब उस वक़्त है जब 14 अगस्त 1947 के बाद कायदे आज़म की डेथ हो गई जी। वो दुनिया से जल्दी चले गए, तो पाकिस्तान काबू आ गया लियाकत अली खान के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद मकासद कि जी
हम ये मकासद तय करें कि ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया है। यानी कि ये कायनात का एक अजीबोगरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया।